हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट 240 लेके आए हैं और ये हिंदी से संबंधित होंगे। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। प्रत्येक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन। पहला प्रश्न है कि कंघी का तत्सम शब्द आपको बताना है। किसका? कंघी। कंघी हम लोग बाल में यूज करते हैं, कंघी, उसी का तत्सम बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद? 4 भेद। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो यहाँ पे कंघी का तत्सम बताना है। ऑप्शन में दे रखा है कठोर नहीं है, कोठार है, कज्जल, कंकती, कपित। पहले इसका आंसर जान लेते हैं, उसके बाद जो ऑप्शन है इसके अलावे उसे भी जानेंगे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंकती। तो कंघी का तत्सम कंकती, कंघी का तत्सम कंकती। बाकी इसके अलावा जो ऑप्शन में है उसे देख लीजिए। जिस तरह कोठार दिया है, कोठार जो कोठार कहिए या कुठार कहिए, ये तत्सम है। इसका तद्भव हो जाएगा क्या? कुल्हाड़ा, कुल्हाड़ा। उसके बाद कज्जल, कज्जल तत्सम है। इसका तद्भव हो जाएगा काजल, काजल जानवे करते हैं, कज्जल, काजल। उसके बाद कपित, कपित ये भी तत्सम है। इसका तद्भव हो जाएगा कैथा, क्या? कैथा। तो चारों को याद रखिए, कोठार का कुल्हाड़ा, कज्जल का काजल, कपित का कैथा। बाकी यहाँ कंघी क्या पूछा था? तत्सम। तो कंघी का तत्सम कंकती हो जाएगा, कंकती इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि कवि का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऑप्शन में दे रखा कवित्री, लेखिका, कवित्री, कवियत्री। तो याद रखिएगा, कवि का स्त्रीलिंग होता कवियत्री। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कवियत्री कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ पे कवित्री नहीं होगा, लेखिका भी नहीं होगा। ये तो लेखक का होता है, लेखिका। ये जो लेखिका होता है, लेखिका, ये लेखक का स्त्रीलिंग, लेखक का लेखिका, ठीक है। ये कवित्री ये भी नहीं होगा। तो कवि का स्त्रीलिंग कवियत्री, कवियत्री को वो, उसके बाद यो मेहर सही, त्रो में दुर्गई, कवित्री याद रखिएगा। नेक्स्ट है आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग प्रत्यय आप लोग तो पढ़े होंगे। उपसर्ग जो शब्द के पहले आकर उसका अर्थ बदल देता है उपसर्ग, और प्रत्यय अंत में, शब्द के अंत में आकर उसका अर्थ बदल देता है। तो उपसर्ग बताना है, किसका उपसर्ग? आमरण का। ऑप्शन में देखा आम, रन, आमर। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आ। इसका आंसर हो जाएगा आ। आमरण में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। देखिए आमरण, आमरण। यहाँ पे मरण मूल शब्द है, आ उपसर्ग है। मूल शब्द है मरण, मूल शब्द क्या है? मरण है। तो मरण में आ उपसर्ग लग गया, आ उपसर्ग लग गया तो हो गया आमरण। क्या हो गया? आमरण। तो याद रखिए, लेकिन मूल शब्द मरण है, ठीक है। तो आ उपसर्ग वाले दो तीन चार हम शब्द लिख देते हैं, जिस तरह आतंक, आक्रमण, आमोद, उसके बाद है आमरण। ये जितने वर्ड है सभी वर्ड में उपसर्ग क्या है? आ उपसर्ग है। क्या उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, आ उपसर्ग। तो आप लोग याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था? ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है बहुवचन शब्द का चयन करना है। किसका चयन करना है? बहुवचन का। ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन में सोना, बुराई, अक्षत, गली, ये 4 वर्ड है। आपको बताना है कि बहुवचन इनमें से कौन सा है। सोना, बुराई, अक्षत, गली। तो इसका आंसर पहले हम बता देते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये अक्षत है बहुवचन। अक्षत क्या है? बहुवचन है। व्याकरण में कुछ ऐसा भी शब्द होता है जो हमेशा बहुवचन में होता है। किसमें? हमेशा बहुवचन में। तो अक्षर हमेशा बहुवचन में आएगा, ठीक है। बाकी इसके अलावा गली का गलियां, गली का बहुवचन क्या हो जाएगा? गलियां। बुराई का बुराइयां, बुराई का बुराइयां। सोना, सोना हमेशा एक वचन में यूज होगा, हमेशा एक वचन, इसका बहुवचन नहीं होता है। सोना हमेशा एक वचन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुवचन चुनना था, तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया, अक्षत ये बहुवचन है। प्रश्न है कि मगध की सीमा, मगध की सीमा डॉट डॉट खाली जगह रोका नाम का राज्य था।
मगध की सीमा को रोका नाम का राज था, मगध की सीमा में रोका नाम का राज्य था, कि मगध की सीमा की रोका नाम का राज था, कि मगध की सीमा से रोका नाम का राज था। यहाँ खाली जगह में क्या आएगा, को, में, की, से। तो यहाँ बोलिएगा ना, आपको बोलने में मतलब अजीब लगने लगेगा कुछ, यहाँ पे तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, में। हाँ, उचित जो भरा जाएगा खाली जगह में। मगध की सीमा में रोका नाम का राज्य था, मगध की सीमा में रोका नाम का राज्य था, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे में आएगा, क्या आएगा, में। ठीक है, तो इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया। प्रश्न है मुहावरे से संबंधित, गुदड़ी का लाल, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, गुदड़ी का लाल होना, इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना। ऑप्शन में दे रखा, अपने हित का काम स्वयं करना, गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना, बड़ी बात को थोड़े शब्दों में कहना, आमदनी से अधिक खर्चा करना। गुदड़ी का लाल, तो बता दे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गरीब के घर गुणवान उत्पन्न होना, गरीब के घर गुणवान उत्पन्न होना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। याद रखिए, गुदड़ी के लाल होना तो गरीब के घर गुणवान का उत्पन्न होना। नेक्स्ट है, परीक्षा धनार्थी में कौन सी संधि है, परीक्षार्थी हो जाएगा, तो इसमें बताना आपको कौन सी संधि है, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि। तो यहाँ हम जानते हैं परीक्षा धनार्थी, तो ये स्वर संधि है। यहाँ देखिए ऑप्शन में डी में दीर्घ भी दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, दीर्घ संधि। परीक्षा धनार्थी में दीर्घ संधि होगा, यहाँ पे स्वर संधि भी होगा। अगर यह पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन अगर इसको मानना है आपको आंसर, दूसरा नंबर में आंसर स्वर संधि होगा। अगर दीर्घ संधि ऑप्शन में नहीं रहता तब आंसर होता स्वर संधि, क्योंकि यहाँ दीर्घ दे दिया, दीर्घ भी स्वर का ही पार्ट है ना, स्वर संधि का भी भेद है दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि को कैसे पहचानेंगे, देखिए, अ धन आ धन अ, फिर अ धन आ, फिर आ धन आ, जब मिलेगा आपस में, अ जब आ मिलेगा, फिर आ धन अ मिलेगा, जब अ मिलेगा, जब आ मिलेगा, तो हमेशा क्या बनेगा, हमेशा आ बनेगा, बड़ी मात्रा बनता है। ये हम दीर्घ संधि का पहचान बता रहे हैं, किस संधि का, दीर्घ संधि का। उसके बाद हर्षेयी धन हर्षेयी, दुर्घेयी धन दुर्घेयी, अब हर्षेयी धन दुर्घेयी, दुर्घेयी धन हर्षेयी, ये सब आपस में जब मिलेगा तो हमेशा बड़ी मात्रा दुर्घेयी बनेगा। ठीक है, उसके बाद हर्षेयु धन दुर्घेयु, दुर्घेयु धन हर्षेयु, हर्षेयु धन हर्षेयु, दुर्घेयु धन दुर्घेयु, जब आपस में मिलेगा हमेशा बड़ी मात्रा बनेगा, दुर्घेयु बनेगा। ये सभी जो हम बताए ये सभी दीर्घ संधि का उदाहरण है। तो यहाँ पे देखिए, परीक्षा में यहाँ पे लास्ट में परीक्षा आ आया, यानी कि आ आया, प्लस यहाँ पे ओ है, ये है, तो आ प्लस ओ मिलके क्या बनेगा, आ बनेगा, तो इसलिए परीक्षार्थी आ, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। तो आप इसे याद रखिएगा, यही बस नियम है, इसको याद रखना दीर्घ संधि का। कैसे हम पहचानेंगे दीर्घ संधि, इनमें से कौन सा होगा, तो ये नियम आप याद रखिएगा। प्रश्न है, गरिमा का विलोम, गरिमा का आपको क्या बताना है, विलोम बताना है। ऑप्शन में दे रखा आपको विग्रह, वियोग, लघु, लघु नहीं लघिमा है, उसके बाद है अपकीर्ति। तो इसका जो आंसर होगा, पहले हम आंसर बता देते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा लघिमा। गरिमा का उल्टा लघिमा, गरिमा का उल्टा लघिमा। गरिमा का अर्थ क्या होता है, गरिमा का अर्थ होता है महान, गरिमा का अर्थ क्या होता है, महान। लघिमा का अर्थ छोटे होने का भाव, छोटा समझिए। उसके बाद बाकी जो है वर्ड इसे भी देख लीजिए, जिस तरह दिया है अपकीर्ति, अपकीर्ति को उल्टा कीर्ति होता है, अपकीर्ति को उल्टा कीर्ति, अपकीर्ति को उल्टा कीर्ति होता है। उसके बाद क्या दिया है, वियोग, वियोग का संयोग, वियोग का संयोग पता होगा, ये सब आसान है। विग्रह, विग्रह का क्या होगा, विग्रह होगा अनुग्रह, विग्रह का अनुग्रह, विग्रह का अनुग्रह, वियोग का संयोग, अपकीर्ति का कीर्ति, गरिमा का लघिमा। गरिमा का अर्थ होता महान। नेक्स्ट है, जिस वाक्य में वाच्य बिंदु करता है उसे कहते हैं, वाच्य बिंदु करता हो उसे हम लोग क्या कहेंगे। ऑप्शन में दिया कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। वाच्य तीन तरह का होता है, कर्मवाच्य जो वाच्य है यहाँ लिख देते हैं हम, ठीक है। ये वाच्य के तीनों भेद हैं, हम लोग पढ़ते हैं ना अंग्रेजी में, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, वही है। कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, तीन वाच्य के भेद हैं। आपको बताना जिस वाक्य में
जिस वाक्य में वाच्य जो बिंदु होता है वो कर्ता होता है तो उसे कर्तृवाच कहेंगे। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाए कर्तृवाच। जिसमें कर्म होगा कर्मवाच, भाव होगा तो भाववाच, कर्म में कर्मवाच में कर्म होगा, भाववाच में भाव होगा, कर्तृवाच में कर्ता होगा। तो याद रखिएगा यहाँ कर्ता बोला गया था, इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा कर्तृवाच। तो ये आज का लास्ट प्रश्न है। इस प्रश्न के आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है कि चतुर का पर्यायवाची क्या होगा। ऑप्शन में दे रखा कमनीय, निपुण, सारंग, मृगांक। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए। और सारे प्रश्न का PDF आपको कर दीजिए सड्डा के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।